Bismillahirrahmanirrahim. आज many students have asked me to tell something about गैट जर्नल। और जैसा कि मेरा इंग्लिश का पोर्शन है तो मैं गैट जर्नल के इंग्लिश पोर्शन के बारे में आज डिस्कस करूँगा। इम्पॉर्टेंटली उसकी मार्किंग के बारे में और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो फर्दर हम इसकी ये चीज़ें भी पढ़ेंगे और आपने पिछले लेक्चर भी होपफुली अटेंड किए होंगे। तो आप पूरी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पे मिल सकें। तो अभी हम गैट जर्नल का जो इंग्लिश पोर्शन है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के पोर्शन के बारे में। तो पहले हम इसका एक फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और इन डिटेल हम हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और लेक्चर अपलोड करेंगे। सो लिहाजा इसके लिए अपडेट रहने के लिए आप इन टच रहें और ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैट जर्नल बेसिकली एमफिल में एडमिशन के लिए है पाकिस्तान में। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनमें लोग एडमिशन लेते हैं गैट जर्नल में, और उसके इंग्लिश पोर्शन अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है। गैट जर्नल आपको पता है जैसे कि पूरा 100 नंबर का होता है, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन फिर गैट जर्नल की 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। गैट ए, गैट बी, गैट सी और गैट डी। गैट बी और डी सिमिलर है। गैट ए जो है इसमें इंग्लिश के पोर्शन की टोटल वेटेज 35 मार्क्स की है आउट ऑफ 100। गैट ए की कैटेगरी में बिजनेस के सब्जेक्ट के लोग और इंजीनियरिंग में जिन्होंने एडमिशन लेना होता है वो काउंट होते हैं। गैट बी और डी में मेजर पोर्शन 50% इंग्लिश का है, 50 नंबर इंग्लिश के होते हैं। ये आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेजेस, सोशल साइंसेज और गैट डी रिलीजियस स्टडीज के बारे में इनकी वेटेज 50% है इंग्लिश के पोर्शन की। जबकि गैट सी जो है जिसमें आपके एग्रीकल्चर के आ जाते हैं लोग, वेटनरी के आ जाते हैं और बायो रिलेटेड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें आपकी वेटेज 100 आउट ऑफ 45 होती है। 45 मार्क्स होते हैं आपके इंग्लिश के पोर्शन में। लिहाजा जहां भी आप देखें इंग्लिश का पोर्शन एक मेजर है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि इंग्लिश के पोर्शन में क्या क्या चीज़ें आनी हैं। इंग्लिश का पोर्शन इस सब टेस्ट में 3 चीज़ों पे डिवाइड किया गया है बेसिकली इन अ लार्जर वे। अगर आप देखें तो नंबर 1 वोकैबुलरी, नंबर 2 ग्रामर और नंबर 3 कंप्रीहेंशन। अब वोकैबुलरी, ग्रामर, कंप्रीहेंशन। वोकैबुलरी के इसमें गैट ए में 9 मार्क्स हैं, ग्रामर के 14 मार्क्स हैं, कंप्रीहेंशन के 12 मार्क्स हैं। जबकि इसी तरह वोकैबुलरी के गैट बी और डी में 13 है, गैट सी में 11 है, ग्रामर के गैट बी और डी में 20 है और ग्रामर के गैट सी में 18 है। और इसी तरह कंप्रीहेंशन में गैट बी एंड डी के 17 है और गैट सी के 16 मार्क्स हैं। अब इन मार्क्स का फर्दर ब्रेकअप क्या है और ये वोकैबुलरी में क्या क्या चीजें आती हैं आपके गैट के टेस्ट में। वोकैबुलरी में आपके प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आ जाते हैं। प्रीफिक्सेस यानी कि जैसे इसी प्रीफिक्स में भी जैसे प्री इंजीनियरिंग है तो प्री एक प्रीफिक्स है। इसी तरह जैसे डेवलपमेंट है तो डेवलप के आखिर में जो मिंट लगा है MENT ये सफिक्स है। इसके 2 मार्क्स होते हैं। गैट ए को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। गैट ए बिजनेस एंड इंजीनियरिंग में जो 35 मार्क्स हैं उसमें आप वोकैबुलरी देखेंगे तो प्रीफिक्स सफिक्स के 2 मार्क्स हैं। एनालॉजी का लफ्जी मतलब होता है ममासलत। इनको हम लेटर ऑन डिटेल में एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है अपने अगले लेक्चर्स में। एनालॉजी का सिमिली बताई जाती है, जैसे आप बताते हैं बुक और पेजेस, बुक एंड पेजेस। इसी तरह आप बताते हैं वॉल एंड ब्रिक्स, तो इसमें एक सिमिलैरिटी है। तो अगर बुक एंड पेजेस दिया गया होगा ऊपर नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो जहां अगर वॉल एंड ब्रिक्स या इस किस्म की सिमिलैरिटी मिलेगी उसको आप मार्क करेंगे। तो एनालॉजीज के हैं 3 नंबर। इसमें फिर एंटोनिम्स हैं जिन्हें आप अल्फाज मुतजाद कहते हैं। उल्ट लफ्ज, स्काई, अर्थ, ये 2 मार्क्स हैं। कंसेप्चुअल वोकैबुलरी का यूज है, कौन सा वर्ड एग्जैक्टली कहां इस्तेमाल होता है। वेरी का मीनिंग भी वेरी करता है, तो वेरी और वेरी VERY और VARY वाले मैंने यूज किए, इसके 2 मार्क्स हैं। तो टोटल ये 2 3 मिला के ये 9 बनते हैं वोकैबुलरी के आपके गैट ए में। फिर आप आज ये बी पोर्शन में
जो इंग्लिश का है इसमें ग्रामर में टेंसेस को आपको अच्छी तरह पता है, और टेंसेस की एस्पेक्ट होती है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्टिव है, कौन सी एस्पेक्ट है, उसके 7 मार्क्स हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसके 3 मार्क्स हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, ये भी हम डिस्कस करेंगे, कंडीशनल्स क्या होते हैं, B3, इसके 2 नंबर हैं। जबकि सेंटेंसेस के ग्रामर के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, कहाँ पे कैसे फंक्शन करती है, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, इसके भी 2 मार्क्स हैं, और ये मिला के 14 मार्क्स बनते हैं। अब आ जाए कंप्रीहेंशन पे। कंप्रीहेंशन क्या होती है, बेसिकली एक रीडिंग पैसेज दिया हुआ होता है, उस रीडिंग पैसेज में से क्वेश्चन दिए होते हैं, तो उनकी डिवीजन कैसे की गई होती है। C1 कंप्रीहेंशन इन्फ्रेंसिंग, यानी कि आप मतलब क्या अखज करते हैं, इन्फ्रेंस का मतलब होता है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द थिंग। तो इन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके 5 नंबर हैं। फिर लिंकिंग डिवाइसेस और मेन आइडिया हर टेक्स्ट का पैराग्राफ, जैसे मैंने बताया पैराग्राफ का एक मेन आइडिया होता है जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसके भी 2 नंबर हैं। और लिंकिंग डिवाइसेस जो आप एक दूसरे से लिंक कर रही हैं, जैसे फर्स्ट आई सा दिस, सेकंड आई दिस, इसके भी आपके 2 नंबर हैं। फिर उसका आपने जो टाइटल देना है और जो टॉपिक सेंटेंस है, टाइटल और टॉपिक सेंटेंस को राइटली फाइंड आउट करने के इसके भी एक एक नंबर है। फिर आपका टाइप ऑफ पैसेज डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है, कौन सा टाइप ऑफ पैसेज है, इसका यहाँ पे 1 नंबर है। तो ये टोटल मिला के 12 बनते हैं, 12 बनते हैं। तो ये टोटल 35 मार्क्स आपके, अगर आप गेट ए में अपीयर हो रहे हैं, उसका इंग्लिश का पोर्शन 35 मार्क्स का इस तरह डिवाइडेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू गेट बी एंड डी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड रिलीजियस स्टडीज। इसमें मेजर पोर्शन 50% आपका इंग्लिश का है, जिसमें आप देख लें वोकैबुलरी में सफिक्सेस प्रीफिक्सेस 3 मार्क्स के हैं, मैं पहले बता चुका हूं सफिक्स प्रीफिक्स क्या है। एनालॉजीज 5 मार्क्स की हैं, और आपके एंटोनिम्स 3 मार्क्स के हैं, अल्फाज मुतजाद, और आप कंसेप्चुअल जो आपका है वो आपका 2 मार्क्स का है। इसी तरह इसका जो दूसरा पोर्शन है, टोटल आपका वोकैबुलरी में से 13 मार्क्स आपके आएंगे इसमें। और दूसरा पोर्शन जो ग्रामर है, ग्रामर आपकी सबसे मेजर है, 20 मार्क्स मेजर ग्रामर के हो रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो सब में मेजर पोर्शन ग्रामर का ही है, मैक्सिमम मार्क्स ग्रामर के हैं। तो उस ग्रामर में फिर टेंसेस एस्पेक्ट्स आ गई, 10 नंबर उसके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के, नाउन प्रोनाउन वगैरह के 5 नंबर है। कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 नंबर है, और उसके जो फंक्शन है उसके 3 नंबर है। तो ये टोटल 20 हो गए। अब कंप्रीहेंशन में आ जाए, इसमें इन्फ्रेंसिंग के 8 नंबर हैं, लिंकिंग डिवाइसेस के 3 है, मेन आइडिया के 3 है, 6 हो गए, और टाइटल का 1 है, टॉपिक सेंटेंस का 1 है, और पैसेज किस किस्म का है उसका भी 1 है। तो ये टोटल हो गए 17। अब ये 17 और 30 17 और 13 30 और 20 50 मार्क्स पूरे हो गए आपके गेट बी के। अब हम चलते हैं लास्ट गेट सी की तरफ, जिसमें टोटल इंग्लिश का मेजर पोर्शन 45 मार्क्स का है। इस इंग्लिश के पोर्शन में, और गेट सी एग्रीकल्चर, वेटनरी और बायो रिलेटेड जो MSM फिल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, इसमें आपकी क्या पोर्शनिंग है, इसमें आपकी जो वोकैबुलरी है टोटल 11 मार्क्स की है, और वो इस तरह डिवाइडेड है कि आपका सफिक्स प्रीफिक्स 2 नंबर की हैं, आपकी एनालॉजीज 5 मार्क्स की हैं, आपके एंटोनिम्स 2 मार्क्स के हैं, आपकी कंसेप्चुअल जो है वो 2 मार्क्स का है, ये मिला के 11 का है। इसका वोकैबुलरी 11 की है। फिर इसकी भी ग्रामर उसी तरह मेजर 18 मार्क्स की है, और वो कैसे, टेंसेस और एस्पेक्ट्स उनकी 9 मार्क्स के हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें 5 नंबर के हैं, कंडीशनल्स 2 मार्क्स के हैं, फंक्शंस जो हैं सेंटेंसेस के इसमें 2 नंबर के हैं, और ये टोटल 18 हो गए। और इसी तरह इसमें आप अगर देखेंगे कंप्रीहेंशन के टोटल 16 मार्क्स हैं, तो इन्फ्रेंसिंग के 7 हो गए, लिंकिंग डिवाइसेस के 3, मेन आइडिया के 3, टाइटल का 1, टॉपिक सेंटेंस का 1, और टाइप ऑफ पैसेज का 1, ये टोटल बन जाते हैं 16। तो इसको अगर आप मिलाएं तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप खुद भी कैलकुलेट कर लें तो 30 और ये 45 मार्क्स बनते हैं। सो जिन स्टूडेंट्स ने बड़ा इंसिस्ट किया था कमेंट्स में और ये कहा था कि गेट के इंग्लिश पोर्शन के बारे में बताएं, तो ओवरऑल ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि गेट की बेसिकली, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पोर्शनिंग किस सब्जेक्ट में, किस में आप अपीयर हो रहे हैं और उसमें कौन सी होती है। और अब इसके बाद लेटर ऑन इससे रिलेटेड जो होंगे आप फीडबैक देते रहिए, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट्स में फीडबैक देते रहें, जो आपको एरिया वीक लगता है उसके हिसाब से इसके लेक्चर्स में अपलोड करता रहूँगा, या सीक्वेंस से हम लेटर ऑन लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड,
Subscribe and comment if you want to know anything. If you like this information or not, it will be helpful for me to support you. Thank you very much for now.